हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बायोलेडर। आज हम ये जान रहे हैं कि जो विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें लाइकेंस का तो कहीं मेंशन किया ही नहीं था, और जो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस, इनके बारे में भी कहीं पर भी मेंशन नहीं था। हम सबको कभी ना कभी कॉमन कोल्ड या कॉमन फ्लू हुआ ही होगा, ठीक है? तो वो वायरसेस की वजह से होता है। अब वायरसेस को ना क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी जगह क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनको ट्रूली लिविंग कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। अगर हम लिविंग का मतलब जाने, लिविंग का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर होना, बट जो वायरसेस हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर एक बार वायरस जो है वो सेल को इन्फेक्ट कर दे रहा है तो वो होस्ट सेल की पूरी मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा और खुद रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा और होस्ट को मार देगा। नेक्स्ट है वायरस का मतलब क्या है? वायरस का मतलब होता है वेनम या तो पॉइजनस फ्लूइड। अब दिमित्री इवानोस्की ने 1892 में कुछ रिकॉग्नाइज किया था माइक्रोब्स को लेकर एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। अब ये जो थे ना, ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स को भी पास कर जा रहे थे। एम डब्ल्यू बिजर ने 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants, और उसको एक नया नाम दे दिया, उस पैथोजन को एक नया नाम दे दिया वायरस। ठीक है? कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर डब्ल्यू एम स्टैनले 1935 में उन्होंने वायरसेस जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, उनके जो क्रिस्टल्स हैं उनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, ये बताया था। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस जो हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। आज यहीं तक। स्टे ट्यून टू द बायोलेडर फॉर मोर सच वीडियोस लाइक दैट। थैंक यू।